कॉर्पस के रेल्म में कोई भी विस्पर सुनाई देने से नहीं बचती और कोई भी कमांड अनआंसर्ड नहीं रहती। आउटर लैंड्स के किनारे पर ब्रेन कैसल के चमकदार टावर से बहुत दूर एक जगह थी, नी आउटपोस्ट, एक धूप में जलती हुई वॉच टावर जो उस बड़ी जॉइंट पर बनी थी जहां लेग किंगडम्स आपस में मिलते थे। ये कोई ग्लैमरस पोस्टिंग नहीं थी। यहाँ के सोल्जर्स सिंपल यूनिपोलर स्काउट्स थे, एक हाथ दुनिया की तरफ, एक थ्रेड सीधा स्पाइनल हाईवे की तरफ। कोई फैनफेयर नहीं, कोई बैंक्वेट नहीं, बस एंडलेस विजिल, बस अनंत पहरेदारी। उन्हीं में से एक थी लाइना एफरेंस, एक नौजवान स्काउट जिसकी सिल्वर स्ट्रीक्ड आर्मर में इतनी चमक थी कि एक्सपीरियंस्ड नाइट्स भी एक पल के लिए रुक जाते थे। वो सेंसरी कोर की सबसे डेकोरेटेड सोल्जर नहीं थी, लेकिन थी वो तेज, इतनी तेज जितना इस आउटपोस्ट पर किसी ने भी नहीं देखा था। जब लाइना छोटी थी, एल्डर श्वान, एक बहुत ही बूढ़ा श्वान वीवर ने महीनों तक उस पर चमकदार सफेद कपड़े की परतों पर परतों लपेटने में बिताई। ये माइलिन आर्मर तलवार से बचाव के लिए नहीं था, ये स्पीड के लिए था। हर लपेटा हुआ सेगमेंट लाइना को रोड की पूरी हिस्से एक ही जंप में पार करने देता था। उसका सिग्नल एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर कूदने वाली बिजली की तरह उछलते उछलते आगे बढ़ता था। उसके पास आउटपोस्ट में बैठी थी सैटेलाइट अटेंडेंट्स, चुप वफादार देखभाल करने वाली, जो पास की ब्लड सप्लाई रोड से उसके लिए खाना लाती थी, उसकी जख्म भरती थी और ये इंश्योर करती थी कि उसका सोमा, उसका बॉडी कोर कभी ठंडा ना पड़ी। उनके बिना कोई भी स्काउट सिग्नल्स के बीच की लंबी खामोशी में सर्वाइव नहीं कर सकता था। लाइना वॉच टावर की रेलिंग पर झुकी हुई थी, दोपहर की गर्मी में शिमर करती स्किन प्लेन्स को देख रही थी। कई दिनों से सब शांत था। उसने अपनी लंबी ट्रांसमिशन कोड को ठीक किया जो उसके शरीर से निकलकर सीधा स्पाइनल हाईवे की तरफ जा रही थी। कुछ नहीं हुआ। आज भी एक शांत दिन। उसने खुद से कहा वो गलत थी। वो बिना किसी वार्निंग के आया, एक अंधकारमय 8 पैरों वाला साया जो नी प्लेन की ढाल पर से क्रीप करता हुआ आया और हल्के से एक विस्पर की तरह लाइना के रिसेप्टर पोस्ट पर बैठ गया। द शैडो क्रॉलर एक छोटा सा थ्रेट था, लेकिन उसकी सिर्फ मौजूदगी ही काफी थी। लाइना के रिसेप्टर्स ने फायर किया। उसका जिस्म अंदर से जल उठा, एक चार्ज्ड एनर्जी का तूफान, बिजली की आग की एक लहर जो उसके रिसेप्टर पोस्ट से उसकी स्काउट आर्म के जरिए दौड़ती हुई उसके सोमा में जा फूटी। ये था सेंसरी इनपुट। दुनिया ने बात की थी और उसका फर्ज था उस बात को आगे पहुंचाना। लाइना ने पूरी जिंदगी इसी के लिए ट्रेनिंग की थी। उसने एक सांस ली, स्टिलनेस का वो आखिरी लम्हा, और फिर वो भागी। चली नहीं, जॉग्ड नहीं, वो भागी अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ। उसका माइलिन आर्मर बिल्कुल वही कर रहा था जो एल्डर श्वान ने वादा किया था। सफेद रैपिंग का हर गैप एक लॉन्चिंग पैड बन गया। उसका सिग्नल आगे की तरफ बड़ी बड़ी आर्क्स में कूदता रहा। जहां एक अनआर्मर्ड स्काउट कदम कदम चल के पहुंचता, वहां लाइना इन गैप्स के ऊपर से वॉल्टेड करती, डिस्टेंस को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कवर करती। उसके पीछे उसने अपनी यूनिट की दूसरी एफरेंट स्काउट्स को उसकी सिग्नल आगे रिले करते सुना। एक एक नाइट दूसरी को जलाता हुआ, अंधेरी रात में एक के बाद एक मशालों की तरह। मैसेज जिंदा था, मूव कर रहा था, कैपिटल की तरफ। सारी सेंसरी नाइट्स मैसेजेस अंदर की तरफ लेती हैं, ब्रेन कासल की तरफ। उनकी काउंटरपार्ट्स मोटर लीजन ऑर्डर्स बाहर की तरफ लेते हैं। दोनों कभी भी स्पाइनल हाईवे पर बिना किसी वजह की क्रॉस नहीं करते। लाइना रिकॉर्ड टाइम में बड़ी स्पाइन रोड की बेस तक पहुंची। उसने अपना काम कर दिया था। अब सिग्नल उसके हाथों से निकल चुका था। स्पाइनल हाईवे आउटर लैंड्स में जो कुछ भी था उससे बिल्कुल अलग थी। सफ़ेद और ग्रे पत्थर की एक विशाल रोड जो खोपड़ी के आधार से लेकर रेल्म की पूंछ तक फैली हुई थी। हजारों सिग्नल्स की आवाजाही से हमेशा गुनगुनाती रहती थी। सेंसरी स्काउट्स उत्तर की तरफ भाग रहे थे, मोटर सोल्जर्स दक्षिण की तरफ मार्च कर रहे थे, और इसकी लंबाई में बने रिले स्टेशंस में, जंक्शन हॉल्स में एक अलग ही तरह का फैसला पहले से हो रहा था। लाइना का सिग्नल पहले जंक्शन हॉल से टकराया, जैसे एक पत्थर शांत तालाब में गिरा हो। हॉल के इंटरन्यूरॉन स्टूवर्ड्स ने आने वाले डेटा को एक पल में रिव्यू किया। उन्होंने ब्रेन कासल का इंतजार नहीं किया। लाइना का मैसेज ब्रेन कासल तक पहुंचने से पहले ही जंक्शन हॉल ने एक इमरजेंसी रिफ्लेक्स ऑर्डर जारी कर दिया। एक प्रोटो कमांड सीधा मोटर हाईवे से नीचे भेजा जो पैर को शैडो क्रॉलर से दूर करे।
ये किंगडम का सबसे पुराना कानून था। जब थ्रेट साफ हो और खतरा फौरी हो, पहले करो बाद में रिपोर्ट करो। लेकिन पूरा सिग्नल, शैडो क्रॉलर की पूरी तस्वीर और उसका मतलब उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। लाइना की ट्रांसमिशन कॉर्ड धड़कती और गुनगुनाती रही। जब रीले के बाद रीले ने उसकी पुकार कैपिटल की तरफ पहुंचाई, वो उन सोल्जर्स के पास से गुजरी जिन्हें उसने ट्रेनिंग में पहचाना था। रीले पोस्ट्स के मल्टीपोलर नाइट्स, उनकी कई हाथ हर दिशा में फैली हुई, डजन्स ऑफ स्काउट्स की सिग्नल्स को एक कोहेरेंट रिपोर्ट में बुनती हुई। शैडो क्रॉलर, नी आउटपोस्ट, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। रिपोर्ट कंडेंस्ड हुआ, कॉन्टैक्ट कंफर्म्ड, हाई किंग की एनालिसिस का इंतजार है। बहुत ऊपर स्पाइनल हाईवे की उत्तरी चोटी पर ब्रेन कैसल खड़ा था, हाई किंग सेरेब्रम का आसन और पूरे कॉर्पस के रेल्म का नर्व सेंटर। ये सिर्फ पत्थर से नहीं बना था, इसकी दीवारें सपोर्ट वर्कर्स की एक पूरी छिपी हुई सिविलाइजेशन के काम से जुड़ी थीं, अधिकांश के लिए अनदेखी, सबके लिए अनिवार्य। कैसल के बुनियाद में एस्ट्रोसाइट स्टीवर्ड्स बिना आराम के काम करते थे। ये तारे की तरह आकार वाले अटेंडेंट्स अपने कई हाथ स्टैंडिंग नाइट्स और कैसल के नीचे बहती ब्लड सप्लाई रिवर्स के बीच फैलाते थे, हर योद्धा को खाने और फ्यूल से जोड़ के रखते थे। स्टीवर्ड्स के बिना सबसे बड़ा नाइट भी भूख का खत्म होने से मिड सिग्नल गिर जाता। माइक्रोग्लिया सेंटिनल्स विदेशी हमलावरों की नजर रखती थीं, कैसल की दीवारों के अंदर से आने वाली किसी भी गंदगी को खाने के लिए हमेशा तैयार। एपेंडाइमल मोंक्स कैसल की गहरा गवियों में सीक्रेट सेरिब्रोस्पाइनल वाटर बनाते थे, इसे बंद क्रिस्टल चैनल्स में एंडलेसली प्रवाहित करते थे, राजा की दरबार को कुशन और नरिश करने के लिए। और हर बड़ी नाइट के अराउंड लिविंग सिल्क की तरह लिपटे ओलिगोडेंड्रोसाइट वीवर्स स्पीड आर्मर मेंटेन करते थे, जो कैसल की सिग्नल्स को ब्लीजिंग फास्ट रखता था। इसी दुनिया में लाइना का मैसेज पहुंचा, सांस फूला हुआ, इलेक्ट्रिक, जलते हुआ रोशन। कमांडर इंटरनोस ने इंटीग्रेशन हॉल में सिग्नल रिसीव किया। वो सबसे ऊंची रैंक का मल्टीपोलर नाइट था, हाथ हर दिशा में फैले हुए, एक हर कनेक्शन के लिए जो उसने सदियों की सेवा में बनाया था। उसने लाइना का मैसेज एक पल में पढ़ा और आंखें बंद करी। एक शैडो क्रॉलर, उसने धीरे से कहा, कंफर्म्ड थ्रेट, किंग का ब्रीफिंग भेजो। हाई किंग सेरेब्रम अपने सिंहासन से उठा, उसकी आंखें, रेल्म की कोनी कोनी की खिड़ियां सर गईं जब उसने पूरी तस्वीर प्रोसेस की। सेंसरी डेटा, क्रॉलर की मौजूदगी, मेमोरी आर्काइव्स, 8 पांव, जाना पहचाना थ्रेट, नॉन लीथल लेकिन नामाकूल। डिसीजन इंजिन्स, हटाओ इसे, मोटर लीजन को डिप्लॉय करो, किंग ने हुक्म दिया। सोमैटिक वैनगार्ड को नी पर भेजो, इसी झटकार दो। आदेश मोटर हाईवे से दक्षिण की तरफ एक बाज की स्पीड से उड़ा। सोमैटिक वैनगार्ड के मोटर नाइट्स एक पल में स्प्रिंट में टूट पड़े जब कमांड उन तक पहुंची। उनका मिशन, हैंड किंगडम्स तक पहुंचो, स्केलेटल वॉरियर्स को मोबिलाइज करो और नी आउटपोस्ट पर एक निशानदेही झटका दो जहां शैडो क्रॉलर अभी भी था। सोमैटिक वैनगार्ड के साथ साथ मार्शल सिम्पा ने सिंपैथेटिक वॉर ब्रदरहुड का हाथ उठाया। उसकी डिवीजन, इनवॉलेंट्री वॉरियर्स जो हार्ट बीट, स्वेट और सर्च पे हुकूमत करती थी, एक पल्स में एक्टिवेट हो गई। हार्ट रेट चढ़ गया, जिस्म की डिफेंसेस तेज हो गई। एक सांस के लिए पूरा रेल्म युद्ध की तैयारी पर खड़ा था। ये था फाइट रिस्पॉन्स, किंगडम की सबसे पुरानी परंपरा। लेकिन ये कोई जंग नहीं थी, ये एक मकड़ी थी। सोमैटिक वैनगार्ड कुछ ही पलों में हैंड किंगडम्स तक पहुंच गई। वहां की स्केलेटल वॉरियर्स विशाल, शक्तिशाली और आज्ञाकारी, अपने कमांड पोस्ट के जरिए आदेश रिसीव किया और एक साथ सिमट हो गए। हाथ एक वाइड प्रैक्टिस्ड स्वीप में हवा में घूमा। शैडो क्रॉलर को एक हल्की सी एंटी क्लाइमैक्टिक फ्लिक के साथ नी प्लेन से दूर फेंक दिया गया। नी आउटपोस्ट पर लाइना ने हाथ को नीचे आते और उस प्राणी को दूर करते देखा। उसने धीरे धीरे सांस ली। वो सिग्नल जो उसने कुछ नहीं से रोशन किया था, एक मकड़ी के 8 पांव देखकर एक पल की ठंडी डर से रेल्म की पूरी लंबाई ट्रैवल कर चुका था। एक किंग के पास प्रोसेस हुआ था और इरादे की एक निशानदेही एक्ट के रूप में वापस आया था, सब एक हार्ट बीट से भी कम टाइम में। यही एल्डर शोन ने उसके पीछे से कहा। उसने नोटिस नहीं किया था कि वो कब आ गए। हम इसी के लिए बने हैं। और लाइना, वो नी आउटपोस्ट की रेलिंग पर बैठ गई,
जब सूरज स्किन प्लेन्स की उफक की तरफ ढला, वो खाली जगह दिखती रही जहां क्रॉलर था। उसके सैटेलाइट अटेंडेंट्स एक गरम खाने का बर्तन लाई। उसने चुपचाप खाया। वो एक यूनिपोलर स्काउट थी, दुनिया की तरफ एक हाथ, कैपिटल की तरफ एक कॉर्ड। बस इतनी जरूरत थी। लेकिन आज ये किंग को हिलाने के लिए काफी था।